हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बेसिकली हम इन्वर्जन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। ये है इन्वर्जन डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। इन्वर्जन का मीनिंग आप सबको पता ही होगा। इन्वर्जन मीन्स कि अगर आप कोई भी एक लिंक को फिक्स कर दो तो वो इन्वर्जन कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है। उस डायग्राम में लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4 मैंने यहाँ पे शो किया है। लिंक 4 एक स्लॉटेड प्लेट है। स्लॉटेड प्लेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 स्लॉट कटे हुए हैं। आपका इसमें एक स्लाइडर ये लगा हुआ है, एक स्लाइडर आपका ये लगा हुआ है। स्लाइडर नंबर 1 को हमने लिंक नंबर 1 बोल दिया है, स्लाइडर 2 को हमने लिंक 2 बोल दिया है। सिमिलरली इन दोनों स्लाइडर को एक रॉड एक लिंक ज्वाइन कर रहा है। इस लिंक को हमने बोला है लिंक नंबर 3 और स्लॉटेड प्लेट को हमने बोल दिया है लिंक नंबर 4। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल कब मिलेगा हमें? जब हम इस स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर देंगे। ये जिस तरीके से मैंने हैचिंग करी है ये शो कर रही है कि मैंने स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दिया है। अब ये तो हम सभी को पता है कि जो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है उसमें नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 4, टर्निंग पेयर होंगे हमारे 2 एंड स्लाइडिंग पेयर भी होंगे हमारे 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला स्लाइडर इधर और इधर राइट एंड लेफ्ट में स्लाइड कर सकता है। सिमिलरली जो लिंक नंबर 1 है स्लाइडर वो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन कर सकता है। तो लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 3 के रेस्पेक्ट में टर्निंग कर रहा है एंड सिमिलरली लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 3 के रेस्पेक्ट में टर्निंग कर रहा है। तो 2 टर्निंग पेयर हमारे यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली इस स्लॉटेड प्लेट में लिंक नंबर 1 मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है एंड सिमिलरली लिंक नंबर 2 इस स्लॉटेड प्लेट में इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। तो 2 स्लाइडिंग पेयर हमें मिल रहे हैं, 2 टर्निंग पेयर हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया है P। मैंने मान लिया है कि यहाँ पर एक वैल्यू है, कोई भी एक पॉइंट है, उसको मैंने नाम दे दिया है, कोई भी एक P नाम दे दिया है। अब अगर मैं इस P पॉइंट की स्टडी करूँ, स्टडी मुझे कब करनी है? जब मैंने एज्यूम किया है कि जो स्लाइडर A है वो अपवर्ड मोशन नहीं कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो डाउनवर्ड मोशन जब स्लाइडर करेगा लिंक नंबर 1 तो सिमिलरली ये इस रॉड से लिंक नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये डाउनवर्ड मोशन करेगा ये लिंक नंबर 2 किधर की तरफ जाएगा? लिंक नंबर 2 हमारा मूव करेगा लेफ्ट पोजीशन में। तो इसी तरीके से ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करेगा लिंक नंबर A, तो लिंक नंबर B राइट एंड लेफ्ट में मूव करेगा। तो हम देखा जाए तो एक हमारा इलिप्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमारा एक इलिप्स बनता है। अब हमें इसमें प्रूफ करना है कि इलिप्स की एप्लीकेशन या इलिप्स की इक्वेशन कैसे आती है। तो जस्ट इसी डायग्राम के थ्रू मैंने ये डायग्राम लिया है, बनाया है। ये पॉइंट P है, इसी को मैंने यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। ये हमारा पॉइंट A है, यही हमारा पॉइंट A यहाँ पर शो कर दिया है। सिमिलरली पॉइंट B को मैंने यहाँ पर शो कर लिया है। एज्यूम कर लिया है कि पॉइंट B S एक्सिस के साथ AB एक्सिस का एंगल थीटा है। जस्ट एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अब लिंक जो पॉइंट P है उससे मैंने जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BS एक्सिस पे। ये जो भी मैंने नेम यहाँ पे शो किया है ABCD PQRS व्हाटएवर, ये आप अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। मैंने माना जो पॉइंट P मैंने एज्यूम किया है जो इन दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा है लिंक उसके ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिया है x एंड y है। तो इसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, मतलब कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई x और y से डिस्टेंस कितनी हो गई y। मतलब ये x हो गया और ये कितना हो गया y हो गया। क्लियर इतना? अब हम आगे चलते हैं। मैंने अब ट्रायंगल एज्यूम किया है PBQ। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो हमें इसमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो LAL/KK अपने आपको पता होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो PBP/HHB। मतलब साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्व। अगर मैं इसमें बात करूं तो PQ ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और सिमिलरली BP क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो मैंने वैल्यू पुट करी है जस्ट PQ किसके इक्वल है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया है कि y एंड अपॉन BP एज इट इज आ गया। अब मैंने एक अनदर ट्रायंगल एज्यूम किया है APR। अगर ये एंगल थीटा है तो थ्योरी क्या कहती है, जो हमारी थ्योरम्स होती है, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होना चाहिए।
अगर ये एंगल भी हमारा थीटा है तो इसमें हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी आर, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस। तो पी आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पर एक्स पुट कर दिया और ए पी को हमने एज इट इज रख लिया। अब हमें पता है, हमने थ्योरम हमने स्कूल टाइम से पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सभी को पता है। तो जस्ट मुझे यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। ये दो वैल्यूज थी यहाँ पर, साइन थीटा की निकालिए, कॉस थीटा की निकालिए। तो यही दोनों वैल्यूज को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इक्वेशन क्या हो रही है, इलिप्स की इक्वेशन के बराबर उसी तरह से लग रही है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ए क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है इलिप्स का, एंड बी क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है इलिप्स का। सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन पूरी सेम है, सिर्फ नोटेशन यहाँ पर हमें कुछ अलग लग रहा है। ए पे यहाँ पर क्या शो कर रहा होगा, मेजर एक्सिस, और बी पे यहाँ पर क्या शो कर रहा होगा, माइनर एक्सिस। देखो किस तरीके से ए से लेकर पी तक क्या हो गया है यहाँ पर, मेजर एक्सिस, और बी से लेकर पी तक क्या शो करेगा, माइनर एक्सिस। इलिप्स किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलिप्टिकल ट्रेमल। अगर एग्जाम में आता है, हमें लिखना है प्रॉपर, तो हमें डायग्राम्स बनाने, नंबर ऑफ लिंक्स, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, इनको एक्सप्लेन करना है, एंड देन ये इक्वेशन डिराइव करनी है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।